तो आप बीजेपी छोड़ कांग्रेस में शामिल हुए जेपी पटेल, आपको देखिए बता दें कि चुनावी मौसम में नेताओं के पाला बदलने का सिलसिला जो है वो शुरू हो चुका है। मांडू से बीजेपी के विधायक जेपी भाई पटेल हजारीबाग से कांग्रेस के प्रत्याशी, 2 बार जेएमएम, 1 बार बीजेपी की टिकट पर जीता विधानसभा का चुनाव। हजारीबाग लोकसभा से हो सकते हैं उम्मीदवार। आपको बता दें कि 2 बार वो जेएमएम, 1 बार बीजेपी की टिकट पर उन्होंने विधानसभा का सीट जीता है, विधानसभा का चुनाव जीता है। बीजेपी छोड़कर आज वो कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। मांडू से बीजेपी विधायक जेपी भाई पटेल ने कांग्रेस का दामन थाम लिया है। कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी गुलाम अहमद मीर, प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर, आलमगीर आलम, तमाम बड़े नेता इस दौरान मौजूद रहे। चुनावी मौसम में नेताओं के पाला बदलने का सिलसिला जो है वो जारी है। आपको बता दें आज मांडू से बीजेपी विधायक जेपी भाई पटेल ने कांग्रेस का दामन थाम लिया है। हजारीबाग लोकसभा से वो उम्मीदवार हो सकते हैं, इस बात वही आपको ये भी बता दें कि वो 2 बार जेएमएम और 1 बार बीजेपी के टिकट पर उन्होंने विधानसभा का चुनाव जीता है। मैं किसी भी दल में रहूं, लेकिन दिल हम सबों का मिलता रहा। वैसे हमारे अभिभावक झारखंड राज्य के संसदीय कार्य मंत्री, विधायक दल के नेता आदरणीय श्री आलमगीर आलम साहब, झारखंड के एनडीए गठबंधन के 11 लोकसभा में हमने पूरा प्रचार किया और टेकलाल बाबू के जितने भी झारखंड में जानकार थे, उनके शुभेच्छु थे, अपने समाज के लोग, उनके चाहने वाले लोग के बीच में जाकर भारतीय जनता पार्टी को प्रचंड बहुमत दिलाने का काम किया था। और उनके अलाय दल आजसू का भी मैंने प्रचार किया। परिस्थिति कुछ ऐसी थी, हमें लगा कि कुछ हमें झारखंड के लिए, लोगों के लिए, और हमारे पिता टेकलाल महतो जो झारखंड आंदोलन के एक अग्रणी योद्धा थे, आज झारखंड की राजनीतिक पृष्ठभूमि को खोजा जाए, राजनीतिक चर्चाएं अगर चलेंगे झारखंड अलग राज्य के आंदोलन को, तो स्वर्गीय विनोद बिहारी महतो, शिबू सोरेन के बाद तीसरे ये में टेकलाल महतो जी का नाम था। और पूरे जो इलाके हैं, उत्तरी छोटा नागपुर, चाहे कोल्हान का हो, सभी जगह टेकलाल बाबू का अपना प्रभाव था। और मुझे लगा कि टेकलाल बाबू के सपनों को, टेकलाल बाबू के जो सपने थे झारखंड को संवारने का, आगे बढ़ाने का, चूंकि अलग राज्य हमें मिल चुका था, तो मुझे लगा कि एनडीए गठबंधन में जाके झारखंड में कुछ हम लोग ऐसा करेंगे। लेकिन परिस्थिति ऐसा लगा जब मैं भारतीय जनता और विपिन हमारे सहयोगी फोन लाइन पे ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। विपिन, देखिए चुनावी मौसम और नेताओं के पाला बदलने का जो सिलसिला है वो जारी है। कल सीता सोरेन बीजेपी से जेएमएम से बीजेपी में चली गई, और वहीं आज मांडू के जो बीजेपी विधायक जेपी भाई पटेल, उन्होंने कांग्रेस का दामन थाम लिया है। क्या कुछ वजह रही इनका? देखिए, जिस तरीके से बात करें तो कांग्रेस के लिए आज झारखंड की राजनीति में एक ये बड़ी उपलब्धि आई है। मांडू से बीजेपी के विधायक और जो झारखंड विधानसभा में भाजपा के सचेतक थे जयप्रकाश भाई पटेल, उन्होंने अभी कांग्रेस का दामन थामा है। झारखंड कांग्रेस के प्रभारी गुलाम अहमद मीर और जो कांग्रेस के मीडिया डिपार्टमेंट के चेयरमैन है पवन खेड़ा, उनकी मौजूदगी में जेपी पटेल ने कांग्रेस की सदस्यता ली है। तो जिस तरीके से कल सीता सोरेन ने बीजेपी में शामिल होने का काम किया था, और उसके बाद आज जयप्रकाश भाई पटेल के कांग्रेस में शामिल होने के बाद अब इस बात की चर्चाएं काफी तेजी से हो गई है कि हजारीबाग लोकसभा सीट से कांग्रेस जयप्रकाश भाई पटेल को अपना उम्मीदवार बना सकती है। यहाँ पे काफी एक बड़ा नाम है। जो अगर हम उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल की बात करें तो वहां पर जयप्रकाश भाई पटेल का, उनके पिता स्वर्गीय टेकलाल महतो मांडू से कई बार विधायक रहे थे, गिरिडीह से एक बार उन्होंने संसद का चुनाव भी जीता था, और पिछले लोकसभा चुनाव के दौरान जेपी भाई पटेल ने जेएमएम छोड़ बीजेपी की तरफ रुख किया था, और पिछला चुनाव उन्होंने बीजेपी के सिंबल पर मांडू से लड़ा था। 2200 वोट से उन्हें जीत हासिल हुई थी, और आज सुबह
जब ये चर्चा चली कि कोई बड़ा चेहरा कांग्रेस में शामिल होने वाला है, तो उसके बाद अब से कुछ देर पहले इस बात से पर्दा उठ गया है और मांडू से बीजेपी विधायक जयप्रकाश भाई पटेल ने कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण कर ली है। एक बड़ी उपलब्धि झारखंड की राजनीति में ये कांग्रेस के लिए मानी जा रही है। जी बहुत बहुत धन्यवाद विपिन आपका तमाम जानकारियों के लिए। तो देखिए, चुनावी मौसम में नेताओं के जो पाला बदलने का सिलसिला है वो जारी है और आज मांडू से बीजेपी विधायक जो है जयप्रकाश भाई पटेल ने कांग्रेस का दामन थाम लिया है। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।